चलिए, है ना। थोड़ा साहित्यकार वाला देखना था आज हम लोग को। आवाज़ आ रहा ना, क्लियर है सारा कुछ? हाँ आ रहा है। बाकी लोग बताए आ रहा कि नहीं आ रहा। एक मिनट, कोई ज्वाइन किया। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। साहित्यकार वाला टॉपिक है। आपका जेपीएससी में ये सिलेबस आपको दिख रहा होगा। फुल स्क्रीन है। खंड बी वाला पार्ट है। तो जैसे कि ये वाला पूरा कोर्स में ना आधा शिवनाथ सर लेंगे और आधा हम लेंगे। तो दोनों अलग अलग, मतलब हाफ हाफ टॉपिक हम लोग डिवाइड किए हुए हैं, तो उस हिसाब से लेंगे। इसमें साहित्य वाला टॉपिक में, साहित्यकार वाला टॉपिक में ये सब आपका साहित्यकार सब दिया हुआ है। ठीक है। टोटल इसमें 12 साहित्यकार दिया हुआ। ठीक है, इतना सारा। लेकिन इसमें ना मेन हम लोग ये देखेंगे कि ना कि मतलब क्वेश्चन पूछता कैसे है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और क्वेश्चन लाइक क्या क्या पूछा गया अब तक में। सबसे पहले वो हम लोग देख लेते हैं। दो चीज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है ये दूसरा चीज़ देखेंगे। ठीक है। और क्वेश्चंस को लिखेंगे कैसे, मतलब कि क्वेश्चन आंसर राइटिंग फॉर्मेट, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है। क्योंकि देखो, ये सब स्टैटिक चीज़ें हैं। ठीक है। ये सबको पता होता है कि हाँ लाको बोदरा के बारे में क्या डिटेल्स है, ये सबको पता है। ठीक है। बट उसको लिखना कैसे है वो हम लोग आज देखते हैं। ठीक है। तो जैसे इस टॉपिक से ना, साहित्यकार वाला टॉपिक से कम से कम 40 मार्क्स का आता है। ठीक है, टोटल मिला करके। और क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ा रिपीट भी हुआ प्रीवियस ईयर। जैसे हम 6 और 7 जेपीएससी का मेन हम लेके चल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका लाको बोदरा का 7th में सिर्फ आया था। बलराम पाटपिंगो का सिर्फ 6th में। कमल लोचन कोड़ा का इनका रिपीट हुआ है। आदित्य प्रसाद सिन्हा का तो अभी नहीं आया। धानुर सिंह पूर्ति इनका इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इनका जो जो सातों बुक है ना, हो दिसुम हो उनको, उसमें अभी 2 और 7 आ चुका है। तो मतलब कि हमारा बाकी वाला आएगा। ठीक है। फिर आपका आया हुआ है कानूराम देवम का 6th में। फिर शंकर लाल ककरई इनका भी रिपीट हुआ है 6th और 7th में। इनका कृष्ण का तो नहीं है। और हरिहर सिंह सिर का इनका 7th में है। ठीक है। तो ये नीचे में क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे क्वेश्चन आपका टोटल एक तो 10 मार्क्स का आता है, और एक आपका 7 मार्क्स का आता है। ठीक है। अगर 10 मार्क्स का आएगा तो कम से कम उसका आपको 2 पेज लिखना पड़ेगा। ठीक है। और 2 से ढाई पेज। और 7 मार्क्स का आएगा तो कम से कम 1.5-2 पेज लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें आपका, इसमें ना 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। सबसे पहले तो जीवनी पूछता है, जीवनी। ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो आपका जीवनी इसमें पूछता है कि किसी भी एक ये दे देगा उसका जीवनी ओलेबन बनता है। ठीक है। जैसे कि मेरा क्वेश्चन जो ना, कानूराम देवगम तक ना जीवनी ओलेबन। ठीक है। ये जीवनी वाला जो भी आता है ना, वो 10 मार्क्स वाला आता है, मतलब वो लॉन्ग वाले में आता है। ठीक है। दूसरा जो आता है ना, उनका साहित्यिक परिचय बनता तो साहित्यिक देगा, या फिर साहित्यिक या जाना को पुती को मिना दो, जाना किताब को मिना दो, इन्ह को तेरे हो जुआ। ठीक है। दूसरा हो गया साहित्यिक, मतलब कि हमको जो भी जितना भी यहाँ पे दिया हुआ 12 गो टोटल दिया हुआ है ना, तो 12 गो का जीवनी और 12 गो का साहित्यिक, मेनली साहित्यिक पे फोकस है यहाँ पे। ठीक है। ये दोनों पे अपने आप को रेडी करके रखना है। इसके अलावा नहीं पूछेगा कहीं से। ठीक है। इसके अलावा बस अगर किसी का फेमस बुक है ना, तो उससे पूछ सकता है। ठीक है। अभी तक तो जैसे धनुर सिंह पूर्ति का पूछा, और दूसरा आपका ये रिया ईटे बटन वाला बसा। ठीक है। कमल लोचन कोड़ा थी ना, वो वाला पूछा हुआ है। ठीक है। तो जीवनी में देखें कानूराम देगम, उनका पूछा हुआ 10 मार्क्स का। और जीवनी में और एक पूछा है आपका लाको बोदरा,
उनका पूछा हुआ है, ठीक है। फिर जैसे क्वेश्चन सब है बलराम पाट पिंगुआ, इनका पूछा हुआ है। तो किस किस का, अच्छा वो तो हम लोग देख ही चुके हैं ना किस किस का पूछ चुका है, ठीक है। तो ये सब इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कमल लोचन कोड़ा थे कि ना ऑल्टर्ड पुतिरिया मेड समीक्षा 11, ठीक है। इसमें कोई भी एक पुथी का इसका लिखना है। और जैसे हाँ धनुर सिंह पूर्ति थी कि ना हो दिसुम हो हन को अकीना हितड दो, ठीक है। 12 हितड मतलब कि दूसरा वाला, उसका सार यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। इटे बटा नला वसा इनका पुतिरिया सार किन कुलित नकिन। उसके बाद तो ये सब आपका सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बार जो इम्पोर्टेंट है अगला जो 11 जेपीएससी में जो आने का चांस है जीवनी में, मतलब 2 को छोड़ करके बाकी सब इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका 2 मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा जो ऑलरेडी आ चुका है ना आपका। एक तो कानूराम देवम को छोड़ दीजिएगा और एक लाखो बोदरा को छोड़ दीजिएगा। उसको छोड़ करके बाकी सबका जीवनी हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ठीक है, चलिए आगे हम लोग किसी एक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सारा क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया। एक मिनट, कोई सो जाएगा, अच्छा यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है कि मतलब कि इस टॉपिक में कैसे हमको डील करना है, क्या क्या करना है। देखो यहाँ पे ना जो जेपीएससी का जो सिलेबस है, हमको टॉपिक तो दिया है तो जेपीएससी के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। हमको जैसे जेएसएससी सीजीएल दिया था तो जेएसएससी सीजीएल के हिसाब से पढ़ना था। जैसे किसी कोई एक साहित्यकार दिया हुआ है XYZ, ठीक है, उसके बारे में हम, ठीक है, कुछ भी हम पढ़ लिए, ठीक है, चलेगा, है ना। बट यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे साहित्यकार का पूरा डिटेल्स भी पढ़ना है और उसको आंसर के फॉर्मेट में भी लिखना है। ये हमको मेन यहाँ पे ये करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम एक किसी एक का एग्जांपल लेते हैं। किसका हम ले, चलिए एक का लेते हैं, बलराम पाट पिंगुआ का। बलराम पाट पिंगुआ थी कि ना, ठीक है, या फिर किसी का भी ले सकते हैं। तो जैसे कि हम बताएं ना कि आपको यहाँ पे 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला चीज़ आपको इसका जीवनी जीवनी याद रखना है, ठीक है, जीवनी के हिसाब से आपको लिखना है। और दूसरा जो है आपका साहित्यिक के हिसाब से, साहित्यिक के हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे इसका आंसर को, क्योंकि स्टैटिक चीज़ है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ लॉजिक वाला तो कुछ है नहीं। तो लिखने का जो तरीका है आपका, फॉर्मेट हम बता दे रहे हैं कैसे लिखते हैं कैसे है, ठीक है। सपोज जीवनी आ गया कि बलराम पाट पिंगुआ थी कि ना जीवनी 11, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका हमारा मेन इसमें टारगेट है कि हमको 2 पेज 2 से 2.5 पेज लिखना है, ठीक है। 2 से 2.5 पेज नहीं, उससे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं 3 पेज, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम इंट्रो दे देंगे, ठीक है, उनका थोड़ा सा बेसिक स्टार्टिंग में अच्छा इंट्रो दे देंगे। उसके बाद आपका जैसे कि हम फिर उनका कुछ डिटेल्स दे देंगे, पर्सनल डिटेल्स सब दे देंगे, ठीक है। जो भी उनका व्यक्तिगत, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या चीज़ आ जाएगा आपको, उनका जैसे शिक्षा आ जाएगा, ठीक है। उनका जैसे उनका जैसे फैमिली के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड उनका, और क्या क्या चीज़ आ जाएगा आपका, सेवा के नौकरी के बारे में आ जाएगा, नौकरी या फिर सेवा, ठीक है। किस किस तरह से इनका जहाँ भी मतलब नौकरी जहाँ जहाँ की है उसके बारे में। उसके बाद फिर नौकरी हो गया, ओके। फिर आते हैं इनका साहित्यिक वाला पार्ट में, साहित्यिक का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, उनका जो भी योगदान होगा वो सब चीज़। उसके बाद योगदान, वो सारा चीज़ आपको डिटेल में, मेन आपको यहाँ फोकस करना है,
ठीक है, साहित्यिक वाला योगदान में। उसके बाद अगर कुछ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, जैसे कि कुछ अगर अवार्ड वगैरह मिला हुआ होगा, ठीक है, अगर उनको कुछ कोई कुछ कोई हाँ अवार्ड, कुछ पोजीशन वगैरह अगर उनको होल्ड किए होंगे, कोई मंत्री का पद में होल्ड किए होंगे, तो वो सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स नीचे में आएगा। ठीक है, उसके बाद लास्टली में आपका फिर कंक्लूजन में आएगा। ठीक है, कंक्लूजन में वही थोड़ा समरी दे देना कि उनका ये मतलब कि इसमें योगदान रहा है, ऐसे ऐसे योगदान है उनका, काफ़ी मतलब जो साहित्यिक वाला जो पार्ट है काफ़ी मतलब अच्छा रहा है। ठीक है, और जो भी उनका साहित्यिक में जो भी कंट्रीब्यूशन है वो उनका, जैसे अभी का जो जो सिलेबस है जेपीएससी और जीएसएससी और स्कूल बनते कॉलेज रे सिलेबस को रियो आया ये को शामिल रखना बनते हैं। ठीक है, आया पढ़ाओ को आया आया पुती को आया जो भी कबॉय को बनता है, जो भी उसका ये है वो सब अभी ये है। ठीक है, शामिल है इनका लिखा है। तो ये वाला आपको फॉर्मेट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हम कॉमन फॉर्मेट बता रहे हैं, ये वाला सबके लिए सेम फॉर्मेट होगा। ठीक है, जो भी लिखना होगा आपको इसी के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। ठीक है, अगर बलराम पाठ पिंगुआ का लिख रहा है तो भी यही फॉर्मेट फॉलो होगा, अगर लाखो बुद्रा का लिख रहा है तो भी यही फॉर्मेट फॉलो होगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में किसी को कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, बाकी लोग पता नहीं। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग लिख चुके हैं, मेंस लिख चुके हैं? कितने लोग हैं? अच्छा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेहनत तो है, मतलब मेहनत यहाँ पे चाहिए। ठीक है, मेहनत इस आपको लिखने में चाहिए। ठीक है, वहाँ मतलब एट लास्ट आपको लिखना ही है, तो लिखना है तो यहाँ पे पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो मार्क्स कैसे आएगा ना, जैसे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज जो भी क्वेश्चन दिया आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। ठीक है, बहुत लोग क्या होता है कि मतलब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर ही नहीं लिखता, फिर उसे मार्क्स नहीं आ पाता। ठीक है, अगर मान लीजिए जीवनी आ गया ना, तो जीवनी आ गया तो हमको जीवनी के हिसाब से आंसर लिखना है। ठीक है, अगर सिर्फ साहित्यिक आ गया तो साहित्य के हिसाब से आंसर लिखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज सिर्फ जीवनी आ गया, तब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रब करते हैं। हम्म, मान लीजिए सिर्फ अगर जीवनी आ गया, ठीक है, ये वाला आपका पहला हो गया, जैसे बलराम पाठ पे होगा या किसी का लाखों पुत्र, किसी का भी अगर मान लीजिए अगर जीवनी आ गया, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहले आपको इंट्रो दे देना है। ठीक है, इंट्रो में कम से कम आपका कम से कम आपका 4-5 लाइन का एक थोड़ा सा उनका थोड़ा सा डिटेल्स दे देना कि जैसे कि लाखो बोधरा या जन्म निंता हुवलना। ठीक है, लाखो बोधरा का जो भी थोड़ा थोड़ा सा डिटेल्स आपको स्टार्टिंग इंट्रो में दे देना। ठीक है, उसके बाद आपका बॉडी में दे देना। बॉडी में आपका उनका थोड़ा सा या जो भी पर्सनल डिटेल्स को आया जो भी जैसे पड़ाव को। ठीक है, या उसके बाद नौकरी को, उसका थोड़ा सा दे देना। उसके बाद आपको फिर से दे देना उनका इंट्रो हो गया, बॉडी हो गया, उसके बाद उनका थोड़ा सा साहित्यिक वाला। ठीक है, और उसके बाद जो भी कुछ अगर एक्स्ट्रा है, और उसके बाद जो भी लास्टली में कंक्लूजन हो गया। ठीक है, कंक्लूजन में थोड़ा सा वही जीवनी वाला थोड़ा सा उस हिसाब से लिखना है। ठीक है, अगर यही साहित्यिक वाला हो गया, मान लीजिए सिर्फ साहित्यिक कुल इतना। ठीक है,
अब यहाँ पे आंसर का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में इंट्रो तो हमारा वैसे ही थोड़ा सा इंट्रो तो देना पड़ेगा। ठीक है, आया थोड़ा बैकग्राउंड तो एमते को अच्छी आया, मतलब कि कोणता जन्म लेना, कोणता आया हाथू को मिना, वो थोड़ा सा इंट्रो तो देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट हम उनका साहित्यिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साहित्यिक हमको फोकस किया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट हमको साहित्यिक पे ही जाना है। ठीक है, अब साहित्यिक दिया है तो फिर हमको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। आया जाना पुती को अगर मिनार दो, मतलब अगर तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। जी, नीलकल नीलकल पुती को मतलब ओल थड़ा मेनते। ठीक है, पूरा ईयर के साथ। और अगर एन पुती को रे जान अगर कबोय को मिना, अगर कोई कबोय अगर याद है, या फिर जाना अगर दुरेंग को मिना, दुरेंग को मिना, तो दुरेंग को भी थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये सब आपका एक्स्ट्रा थोड़ा सा ये हो रहता है कि, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में इसको कंक्लूड करना है। ठीक है, मतलब एक समरी टाइप का दे देना। तो ये पूरा साहित्यकार वाला टॉपिक में ना, इसमें आपको वही जैसे बता रहे थे कि 40 मार्क्स का आता है टोटल, 40 से 50 मार्क्स का आपका आएगा। और यही तो आपका क्वेश्चन बनता है, एक तो जीवनी बनेगा और एक आपका साहित्यिक वाला पार्ट बनेगा। ठीक है, बाकी इस टॉपिक में जो भी चीज़ें हैं सब स्टैटिक चीज़ें हैं। ठीक है, और बस उसी चीज़ को इसके इस फॉर्मेट के ये में आपको खाली फ्रेम करना है। ठीक है, तो हम लोग का जो क्लास लेने का तरीका यही है कि हम लोग बस फॉर्मेट बता देंगे कि ऐसे ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे, किसी एक दिन सपोज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर आपको फिर आपको क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन के ये में आपको लिख के भी देना है। ठीक है, और उसको आपको चेक करके वापस फिर हम लोग कर देंगे। ठीक है, ये पूरा हम लोग जो सिस्टम फॉलो करेंगे आगे से। ठीक है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब आप लोग है ना लाइन पे? हेलो? हाँ हाँ, सुनाई तो दे रहा है। जाइए कहो का जीतना को। ये अच्छा, ये जो जैसे ये, अच्छा पेज चला गया क्या? हाँ हाँ, ये करिए। नहीं, ये इंट्रो इंट्रो तो सबके लिए सेम ही रहेगा। हाँ, लगभग हाँ सेम ही। इंट्रो से जैसे इंट्रो तो सब, हाँ हाँ, सेम ही रहेगा। अगर जैसे बोल उसका जो कोई कविता है, जैसे जैसे अगर हम कानूराम देवगम का ही लेते हैं, तो अगर उसमें अगर उसका कोई बोल रहा है कि उसका अगर कविता का कोई एक ठो चिलके अकिन ने निकन निकन कब अब हुदा समाज अकिन एम तरा अकिन योगदान निकन लेना मिना, तो उस कविता का नाम, दो चार ठो कविता का नाम लिख देंगे उसका, है ना। हाँ हाँ उसके बाद कविता लिखने के बाद क्या करेंगे उसमें कि उसका जो कोई कविता का एक स्टेंजा वगैरह लिख देंगे, वही ना बोल रहे हो? हाँ हाँ, वही चीज़ है ना। क्योंकि अगर साहित्यिक आ गया तो फिर साहित्यिक तो लिखना ही पड़ेगा। खाली यहाँ पे उसका किताब का नाम खाली कि स्टेंजा कुछ तो उसका एडिशनल इफेक्ट पड़ेगा क्या उसका? हाँ, जरूर इफेक्ट पड़ेगा। नहीं तो देखिए ना, अगर हम सिर्फ किताब का नाम लिखते हैं, ठीक है, किताब का नाम लिखेंगे तो हमारा तो ऐसे ही 10 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आगे लिखेंगे क्या? तो हाँ हाँ, लंबा करने के लिए हमको वो लिखना पड़ेगा। अगर उसमें अगर एडिशनल वो अगर जानेंगे तो उस मान लो कवि है किस तरह का कवि है, जैसे है ना देश प्रेम वाला कवि है, हाँ प्राकृतिक प्रकृति का जो सौंदर्यता का वर्णन करने वाला, या कुछ उस टाइप का, माना वो भी तो कैटेगराइज है ना, लेखक राइटर लोग हम लोग का। हाँ 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 हाँ, वो तो कैटेगराइज है, वो तो है। लेकिन हाँ, कोई जैसे स्वतंत्र के बारे में लिखा है, कोई कोई प्रकृति के बारे में लिखा है, कोई कोई सिर्फ जैसे पोरो वाला दुरेंग
टाइप वैसा वाला ज़्यादा लिखा है, कोई दस्तूर वाला कोई लिखा है, तो सबका थोड़ा सा चेंज है। हम्म। जैसे बलराम पाट पिंगुआ का, अब वो जैसे दिसुमरिया लगे, दिसुम के बारे में बहुत सारे लिखे हैं। दिसुमरिया जैसे आया मिडो काबोय मिना ची अब दिसुम स्वतंत्र दिसुम बुरु कोते बയ്ये कना गाड़ा कोते जांगिया कना सोना कोते सजावा कना निमिन बुगिन तबु अबुआ दिसुम। इसी तरह से ये आगे है। तो अच्छा, मतलब यही थोड़ा सा उसमें जोड़ देंगे तो उसका एक हाँ हाँ इम्पैक्ट लेवल चला जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, एकदम एकदम जैसे जैसे केक के कंटेंट ऊपर, केक मतलब के ऊपर हाँ। में चेरी होता है ना, वो वैसा वाला काम करेगा। ठीक है। तो अच्छा। ये तो डालना ही है, किताब का नाम डालना ही है। और किताब का नाम के साथ साथ अगर थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये जैसे धनुर सिंह पूर्ति का आया था क्या? नहीं, हाँ आया नहीं था, आया ना? एकदम आया, एकदम आया हुआ है। आपका 2 बार आया हुआ है आपका यहाँ पे। अच्छा अभी जस्ट दिखाए थे ना। हम्म। सिक्स्थ में और सेवेंथ में दोनों में आया हुआ है। जैसे सिक्स्थ वाला में आपका 7वां भाग उजुलना। ठीक है, 7वां भाग रिया पूरे सार। तो हाँ 7वां भाग रिया पूरे। सातवें भाग में हाँ 7वां भाग रिया पूरे सार सार ओले में तो उजुलना। फिर 7 JPSC में दूसरा दूसरा भाग वाला आया था, तो उसको भी पूरा पढ़ना है। अच्छा, दूसरा भाग मतलब इन पोरक को, मतलब पोरक बोलने से हाँ जितना हाँ मागे पूरा पोरक को। भाग वैसा होगा। हाँ पूरा और को। सातवां भाग में मुनु बकुड़िया ना। हाँ तो मुनु मुनु। अभी मतलब भाग वन और भाग फोर ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। हम्म। अच्छा। पढ़ना तो वैसे पूरा ही है, वैसे सब बोलते हैं कि कितना कितना 1 to 5। नहीं नहीं, 1 to 7। कौन सा था ना, 4 को हाँ इम्पोर्टेंट है इसका, ये मुझे याद नहीं आ रहा। सिलेबस के हिसाब से 1247 है। हाँ 1247। 1247। ठीक है हाँ। तो मतलब कि 2 आ चुका है, 7 आ चुका है, और हमारा 1 और 4 बच गया। तो ये किताब का तो पूरा वन सार। में हाँ दोस्तूर दोस्तूर पूरा पढ़ना पड़ेगा तब। हाँ एकदम वो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, उसका सार एटलीस्ट ना पूरा का एक उसका डिस्कस करेंगे एक दिन, सार डिस्कस उसका अलग से डिस्कस करना होगा। उसका पूरा एक सार उसका बना के बताएंगे। हम्म। कम से कम तो, कम से कम 2 ढाई, हाँ बोले वही 3 पेज तक का एक सार रेडी करके रखना होगा। ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं इसमें साहित्यकार वाले में। ठीक है। ग्रुप में कितने लोग क्वेश्चन लिखने के लिए रेडी हैं? देखिए जो भी टॉपिक यहाँ पे जैसे होते जाएगा ना, मतलब हर एक टॉपिक का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन को आपको फिर आंसर फॉर्मेट में आपको लिख के फिर दिखाना होगा, चेक कराना होगा। ठीक है। और हर एक टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। हर एक टॉपिक से जितना पॉसिबल हो सकता है, 1 2 क्वेश्चन जितना भी हो सकता है, हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, और उसका आंसर आपको फिर उसका लिखना पड़ेगा। ठीक है। उससे 2 फ़ायदा है। 2 फ़ायदा ये है ना, पहला तो आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी उस टॉपिक के बारे में। ठीक है। खोजेंगे तो सब पता ही चल ही जाएगा। ठीक है। और दूसरा ये है ना कि आपका लिखने का प्रैक्टिस होते जाएगा। ठीक है। जो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे वही सेम चीज़ यहाँ पे आप लिखते जाएंगे, तो आपका प्रैक्टिस होते जाएगा। और जब खुद से लिखेंगे ना तो आपका याद भी होते जाएगा। ये मेन सबसे बड़ा फ़ायदा है। ठीक है। इसीलिए नोट्स से ज़्यादा ना आप उसको, इसका ठीक है हम कुछ हम नोट्स तो दे ही देंगे। ठीक है, कुछ हम डिटेल्स तो दे ही देंगे, लेकिन आपको भी उसमें लिखना पड़ेगा उसके बारे में।
जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है ना जीवनी के बारे में, उसका जीवनी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कोर्स में। ठीक है, कम से कम 3 पेज का। कितने लोग हैं अभी? चारे लोग हैं, लगता है तो सीजीएल वाला लोग है। हाँ हाँ, इसलिए सीजीएल वाला ही लग रहा है। सीजीएल जेपीएससी थोड़ी कोई ज्यादा है, चीजें तो उतना ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ। थोड़ा और 4 कदम आगे बढ़ा लेगा तो जेपीएससी। हम्म, पढ़ना सीजीएल का। तरीका अलग है, तरीका अलग है यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ हाँ। वहाँ पे क्या है, खाली पढ़ लिया और बस पढ़ लिए हो गया। और वहाँ पे बस ऑप्शन को देखना है, मिलाना है, हो गया। लेकिन यहाँ तो पूरा पढ़ के उसको समझ करके उसको कैसे लिखना है, ये ज़्यादा मायने रखता है ना। हम लोग का हम्म जैसे होम है, मार्क्स क्यों नहीं आता? मार्क्स हम लोग का जैसे खोटा में तो आता है 130 तक आता है। हम लोग का में आता है 190, 105, उतने ही तक गया, उससे ज़्यादा नहीं गया। 110 शायद एक जन किसी का आया है, लेकिन उससे ज़्यादा किसी का नहीं आया। और शायद आया होगा तो अभी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे को नॉलेज है उतना अभी तक उससे ज़्यादा नहीं आया। तो इसीलिए थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है यहाँ पे। ज़्यादा कुछ भारी बात है ही नहीं, ठीक है। वैसे लाखों बोतरा में किसको नहीं पता है, सबको पता है। लेकिन लिखना क्या है, ये मैटर करता है। जैसे लाखों बोतरा के बारे में अगर हम लिख रहे हैं ना, तो लाखों बोतरा या आ, कुछ कुछ कम से कम 4 लाइन का कविता लिखना पड़ेगा। इसका एक फेमस मेडो ये मिला, एक मिनट बता रहे हैं। अच्छा, उसका कहीं पे हम ये लिख के रखे हैं तो अभी। ठीक है, तो इतना तक क्लियर है ना, कैसे हमको करना। ये पूरा जनरलाइज्ड फॉर्मेट है ना। सब सबके लिए सेम सेम फॉर्मेट ये होगा, लागू होगा। बस इतना फॉर्मेट समझ जाएंगे तो बाकी हर एक क्वेश्चन को आप सेम तरीका से अटेम्प्ट करना है। पहले लिखेंगे थोड़ा गलती होगा, ज़रूर होगा। फिर दूसरा तीसरा जैसे ही लिखते जाएंगे वो अपने आप सुधार होते जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो भी, और आंसर लिखने का भी तरीका होता है ना, कि पहले आप फॉर्मेट बना लीजिए कि हमको क्या क्या लिखना है। ठीक है, पहले शॉर्ट में फॉर्मेट बना लिया, ठीक है, कि ऐसे ऐसे फॉर्मेट लिखना है 1 2 3 करके। उसके बाद उसको लिखना शुरू करिए, तब आपका सही एकदम चीज़ लिखाएगा। ठीक है, क्योंकि कंटेंट सबको पता होता है, लिखना कैसे है ये में थोड़ा सा बहुत लोगों को दिक्कत होता है। तो मेरा वही चीज़ बता रहे थे कि लिखना कैसे है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, चलिए आज वैसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, है ना। किसी दिन कोई एक ये टॉपिक को लेकर के। हाँ। कल मेरा जो क्लास है वो कितना बजे, सामने में रख देंगे क्या है? हाँ, शाम को रख दीजिए, शाम को सब रहता है ना। 6:30 में ही रहेगा ना? कल 3 टॉपिक है ना? हाँ, देख लीजिए कितना टॉपिक हो सकता है उस हिसाब से। नहीं नहीं, मेरा ग्रामर में 3 है ना कल। इतेड है, गोम और ये गोरपो है। हम्म। तो ज़्यादा लंबा नहीं खिंचाएगा।
अरे देखते हैं, पढ़ा तो सबको ही है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो ये करेंगे और क्या। हम्म। जितना तक होगा होगा, कोशिश तो रहेगा। हम्म। ठीक है। ठीक है, चलो फिर, हाँ। हाँ हाँ ठीक है चलिए फिर, हाँ रख।